हाँ जी। क्यों, तुम्हें भी एक बार और बताओ, रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? बस शुरू करते हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, बस रुक जाओ। पता नहीं, देखा नहीं, अब वो देख लेंगे अभी पहले। कौन सा? गेट खोल दो यार, गेट खोल दो। अरे रुक जाओ यार, देखने दो, देखने दो, लोड कर ले पहले। बस इन्हीं की जरूरत पड़ सकती है ना। देखो ये तीनों हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों लाइब्रेरी जो है वो लोड कर ली इसके साथ, पेंडास, नंपाई और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। और ये हमें यूज में आने वाली है। मैंने आपको बताया कि गेटअप अकाउंट पे मेरे पास वो डेटा सेट पड़ा हुआ है, फाइनल डेटा सेट, उसे लोड कर लेना। वो यहाँ आपके पास डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग है, इसी के अंदर ऊपर से चौथे पांचवें नंबर पे ये रहा फाइनेंशियल सैंपल, ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेना। इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ से लोड कर लेते हैं। तो डेटा फ्रेम इज असाइंड टू pandas डॉट रीड csv रीड एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल c colon users slash financial अंडरस्कोर सैंपल डॉट xlsx, ठीक है। ये आ गया डेटा फ्रेम डॉट हेड 3। देखो ये आपके पास लोड हो गया। ये आपके पास डेटा सेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है, ये देख लो आप लोग। यहाँ सेगमेंट है एक, ठीक है। सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, ग्रोथ सेल, डिस्काउंट सेल, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ सेल, प्रॉफिट डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम, ईयर। ये आपके पास डेटा सेट पूरा है ना। तो इसके अंदर कुछ नल वैल्यू दिखाई दे रही है, इसमें नल वैल्यू है, ये रहा है ना, इसमें नल वैल्यूज हैं कुछ आपके पास। तो और भी डेटा सेट में नल वैल्यू हो सकती है, काम करते हैं तो चेक कर लेते हैं। डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम्स को कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास नल वैल्यूज है कुछ आपके पास, ठीक है ना। ये नल वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। आप एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो करते हैं। इन्फो करके पता चलेगा कि कौन सा डेटा सेट किस किस टाइप का डेटा सेट है हमारे पास, है ना। यहाँ देखो, ये शुरू के 5 वैल्यूज जो है वो नल है, उसके बाद एक जीरो है ना। शुरू के 5 वैल्यू नल है, यहाँ देखेंगे शुरू के 5 में 4 तो ऑब्जेक्ट और एक फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद एक जीरो है, जीरो के बाद फिर 3 वैल्यू फिर से नल है, उसके बाद कोई नल नहीं है ना। यानी कि फ्लोट के बाद ये वाला सही है, इसके बाद फिर से 3 वैल्यू नल है ना। इसका मतलब कुल मिला के 4 ऑब्जेक्ट, 4 फ्लोट वैल्यू नल है आपके। तो 4 फ्लोट वैल्यू, 4 ऑब्जेक्ट वैल्यू आपको फिक्स करनी है। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू में आपके पास सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट और डिस्काउंट बैंड है। तो मोड वैल्यू जो होगी, रिपीटेड वैल्यू, वो इसके अंदर आप फिर कर देंगे। कौन से वाले में? ऑब्जेक्ट वाले में। और जो फ्लोट वाली वैल्यूज हैं इसके अंदर आप लोग, क्योंकि फ्लोट में है तो मीन भर दीजिए, एवरेज वैल्यू जो है आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कर दो, इसमें मोड फिल कर दो, और जो फ्लोट वैल्यू उसके अंदर मीन फिल कर दो। तो देखो डेटा फिलिंग शुरू कर देते हैं अपने यहाँ पे। फिल नल वैल्यूज, रिमूविंग नल वैल्यूज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से हटा रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग से, बाय फिलिंग मोड वैल्यू, ठीक है ना। मोड भर देते हैं इसके अंदर। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लो एक सेगमेंट है आपके पास, तो सेगमेंट वाला कॉलम ले लो कि डेटा फ्रेम डॉट सेगमेंट, ये आपके पास है। सेगमेंट में आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, इसके अंदर आप लोग डॉट मोड लगाइए। तो मोड में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट आ रहा है। तो गवर्नमेंट वो वैल्यू जो कि मोस्ट रिपीटेड है, इसका इंडेक्स नंबर 0 करेंगे, गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। ये तरीका होगा आपके पास निकालने का मोड। हमको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी में मोड वैल्यू भरनी है। तो अपन क्या करेंगे, एक साथ ही कर देंगे एक बार में, है ना। कैसे करेंगे, एक फंक्शन, फंक्शन क्या लिखना है, सीधे सीधे लगा दूँ, फोर कॉलम का नेम इन डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप्स, इंक्लूड क्या होगा डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, यानी कि कॉलम के नेम। मैं प्रिंट करा के देख लो आप लोग, कॉल को क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, है ना, क्या क्या निकल के आएगा। तो आप देखेंगे सारे कॉलम के नाम एक एक करके आ रहा है, जिसके अंदर शुरू के 4 ये वाले नल वैल्यू, इसमें है ही नहीं।
है ना, लेकिन क्यों सब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा है तो इसके अंदर भरने दो, जब खाली है ही नहीं तो कोई भरेगा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर आपके पास सारे कॉल वैल्यू आ रही है, सारे कॉलम के नेम आ गए जो कि ऑब्जेक्ट में है, इस तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, तो कॉलम नेम आ गए। यहाँ बोल देंगे कि डेटा फ्रेम में जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर डेटा फ्रेम में जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर फिल एन लगा देंगे आप लोग, फिल कर देंगे नल वैल्यू। क्या वैल्यू फिल करेंगे वहाँ पे, इस डेटा फ्रेम के जो कॉलम है जो भी है ये, उसका मोड वैल्यू, मोड का इंडेक्स नंबर 0, ये फिल कर देंगे। एंटर किया आप लोगों ने, ये हो गया होगा आपके पास, फिल आपके पास है ना। तो डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप इंक्लूड ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ठीक है ना, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट इज नल डॉट सम, कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट वाला हमारे पास था पार्ट पूरा का पूरा डेटा सेट के अंदर, उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं बची, हमने सारी नल वैल्यू रिमूव कर दी फ्रॉम दी। प्रोजेक्ट किस चीज का है, मैं प्रोजेक्ट का किसका सर, हम लाइब्रेरी सारी यूज करेंगे ना, जैसे कंपनी में सारी लाइब्रेरी यूज करते हैं, पांडा जरूरत पड़ने पर, वरना डिपेंड करता है तुम्हें टास्क क्या मिला है, जरूरत पड़ने पर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक पाइपलाइन बनती है, उस पाइपलाइनिंग के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, सभी लोगों को जीरो से लेकर अगर एंड तक काम करेंगे तो प्रोजेक्ट एक ही आदमी बना देगा, सभी लोग काम डिवाइड होते हैं। अगर तुम्हें दिया गया है विजुअलाइजेशन करने के लिए तो आपको हमेशा मैटप्लॉटलिब और सीबोन करनी है, या केवल पावर बीआई एक्सेल करनी है, बस इसके अलावा दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। मैंने कहा ना, विजुअलाइजेशन किस पे चाहिए उन्हें, उन्होंने कहा मेरे को एक्सेल आता, पावर बीआई आता नहीं है, तो एक्सेल पे देगा रिपोर्ट वो। आप बताएंगे पावर बीआई बहुत पावरफुल है, होगा पावरफुल, मेरे को एक्सेल आता है उस पर दे, डिपेंड करता है। इन्हें समझाओ, फिर तक इन्हें समझाओ। आप आपने डीए क्यों कोर्स लिया, ताकि पाइथन आ जाए। सोचिए आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया और हमेशा रिपोर्ट बनाई आपने, कभी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस नहीं लगाया, कभी पाइथन की जरूरत नहीं पड़ी, फिर सर आपने पाइथन सिखाई जबरदस्ती आपने, 2 महीने खराब करे, लाइब्रेरी पढ़ाई आपने बैठा के, पैंडा सिखाया आपने, क्यों सिखाया, डिपेंड करता है। और आप में से कोई होगा जो सिर्फ पाइथन करता होगा, कभी जरूरत नहीं पड़ी पावर बीआई की, एक्सेल की। एक जब टीम लगती है ना, टीम में 6 लोग 8 लोग होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसीलिए ताकि एक आदमी एक काम संभाले, मतलब ये है कि सबका काम डिवाइड रहता है, कोई एक आदमी शुरू से लेकर एंड तक काम नहीं करता। अब जब आप सोचिए, आप मान लीजिए आपको को पता होगा कि अब जिस यूनिट में होंगे, जब आपको काम करना, तो आपको पता होगा पहले किसी व्यक्ति ने क्या क्या काम किए हैं, जो डेटा सेट ऐसा है, तो आपको पहले से पता होगा। अगर आपको काम करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता होगा उसने क्या गलती की रही है जिसकी वजह से ऐसा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट फिल हो गए, सेम एज रिमूविंग नल वैल्यूज फ्रॉम फ्लोट 64, है ना, बाय फिलिंग मीन वैल्यू, ठीक है ना, मीन वैल्यू। तो देखो मीन वैल्यू के अंदर तो वैसे नहीं आता है, जैसे मान लो एक फ्लोट वैल्यू, फ्लोट हम ले लेते हैं, फ्लोट में आपके पास ये सेल प्राइस आ गया है ना, डिस्काउंट्स ले लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट्स ले लेते हैं, कोई भी एक ले लो। तो किसका, एवरेज का, वेटेड एवरेज का, हाँ जरूरत पड़ जाती है तो। देखो डिस्काउंट्स में ये डिस्काउंट आ रहा है ना, ऐसे कुछ जीरो भी है वो तो होगा ही, चलो तो इसी के ऊपर मीन निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको मोड निकाल के दिखाया ना, तो मोड के ऊपर क्या था, इंडेक्स 0 लेना पड़ा, क्यों, इंडेक्सिंग है, लेकिन मीन पे नहीं होती है, तो
मीन पे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे निकाल देगा। 13,077 रुपये मीन है इसके पास, तो ये वैल्यू भर देंगे आप लोग, है ना। तो कैसे भरेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे करके, है ना। तो 4 एक एक कॉलम नेम निकालो, कॉलम इन डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप्स इंक्लूड कौन सा वाला, फ्लोट 64 डॉट कॉलम के नेम्स, आगे होंगे कॉलम नेम, है ना। एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट कर देंगे किसको, कॉलम नेम को। दिक्कत है, डेटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट डी टाइप्स इंक्लूड CLUDE इंक्लूड, ये आपके पास आ गए। तो इसमें शुरू के शायद 4 है जिनमें दिक्कत है ना, बाकी सारे ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो भी है वो सब जब नहीं है नल वैल्यू तो फिल होगी नहीं, तो चलने तो लूप, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। ये 4 फिल हो जाएंगे, तो यहाँ बोल देंगे कि यहाँ फिर लगा दो कि डेटा फ्रेम का जो कॉलम है, ये वाला जो आपने लिया, इस कॉलम में डेटा फ्रेम जो एक कॉलम है इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, फिल एन लगा देंगे। फिल एन के अंदर बोल देंगे कि इसके अंदर वैल्यू फिल कर दो। कौन सी वैल्यू फिल कर दो, इसी डेटा फ्रेम का जो कॉलम है उसका मीन वैल्यू। ठीक, इसको रन करा दिया, आपके पास वैल्यू फुल हो गई होगी। ठीक, इसके बाद वैल्यू चेक कर लो, डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स इंक्लूड फ्लोट 64, है ना, डॉट इज नल डॉट सम, आपने चेक किया कोई भी नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया, है ना। मतलब डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम, आपके पास कंप्लीटली डेटा सेट क्लियर है। ठीक है, नल वैल्यू फिल हो गई आपके पास, डेटा सेट इज रेडी टू फॉर द नेक्स्ट पार्ट, है ना। अब यहाँ से डेटा फ्रेम डॉट हेड, अब देखते हैं कोई ऐसा कॉलम तो नहीं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसे निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर सेगमेंट है, यहाँ पर कंट्री है, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए, डिस्काउंट बैंड है, यूनिट कितनी बिकी है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या था, सेल प्राइस क्या था, ग्रोस सेल कितनी हुई, इतनी यूनिट के हिसाब से। उस पर डिस्काउंट क्या दे रखा है, सेल कितना है, कॉस्ट ऑफ ग्रोस सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है, कौन से मंथ में बिकी, मंथ नंबर, मंथ नेम और ईयर। जब मेरे पास पूरा पूरा डेट है तो मुझे मंथ नेम और मंथ नंबर और ईयर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो फिर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ईयर अपने अलग कर रखा है, ठीक है, चलो एक डेटा फ्रेम डॉट ईयर, इसे देखें कि कितने ईयर का डेटा है, ये है ना, सिर्फ 2 साल का है, 2014 और 13 का, 2 साल का डेटा है, वीडियो निकाल के देते हैं, ठीक है। तो अब बस इतना हो गया, आपके पास यहाँ से आप लोग जो अपना शुरुआत कर सकते हैं अपने प्लॉटिंग का। ये तो पार्ट हो गया डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस का, है ना। ये प्लॉटिंग स्टार्ट कर सकते हैं बाय, उससे पहले आप डुप्लीकेट वगैरह चेक कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम डॉट इज डुप्लीकेटेड डॉट सम, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, आप लोग ऐसे ही काम शुरू कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है इसके, डुप्लीकेट। अब यहाँ से आप लोग जो है वो शुरुआत कर सकते हैं अपना प्लॉटिंग। ठीक है, प्लॉटिंग में आपको क्या चाहिए, तो देखो इंसाइट चाहिए होते हैं आपको, इंसाइट निकालने होते हैं कि कौन कौन से इंसाइट इसके अंदर है, और उन इंसाइट के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। पहले इंसाइट देखने पड़ते हैं, है ना। इंसाइट मतलब क्या क्या हो सकता है जो हम चीज़ें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि डेटा सेट को देखेंगे तो हमको हम ये देख सकते हैं किस सेगमेंट से हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है, जैसे प्रॉफिट वाला कॉलम, है ना। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सेगमेंट में हमें कमी नहीं करनी है प्रोडक्ट देने की, और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां हम लोग जहां मेहनत करने की जरूरत है, जहां से कम प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है कुछ भी करके, तो वो हम देख सकते हैं। तो सेगमेंट के बेस पे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ से हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसको आप लोग ईडीए भी बोलते हैं, ठीक है, ईडीए बनाना वो कहते हैं, ईडीए बोलते हैं इसको, ठीक है। और फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको, फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो एक्सप्लोरेटरी में आप लोग कुछ ग्राफ व्राफ बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाता है ना। इसमें आउटलायर वाउटलायर तो होंगे नहीं, ठीक है, कोई भी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईडीए या प्लॉटिंग या रिपोर्ट है। आउटलायर पता चलता है ऐसे ही करके, जैसे मान लो इसके अंदर प्रॉफिट वाला जो कॉलम है, ये इसमें डाउट हो रहा है आपको कि इसमें आउटलायर हो सकता है, मान लीजिए। तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डेटा फ्रेम जो है उसके अंदर जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको डिस्क्राइब करो। तो डिस्क्राइब करके आप पता लगा सकते हैं
कि उसके अंदर कोई आउटलायर है क्या। डिस्क्राइब आपने किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस में है कोई, यानी कि ऐसा भी है कोई जहाँ से आपको लॉस आ रहा है ना। ऐसा भी कोई है पार्ट जिसमें आपको लॉस आ रहा है, मिनिमम वैल्यू माइनस की 40,617 है। और सबसे फिर 25% पे 2,000 है, फिर 9,000 है, फिर 22,000 है, फिर 2,62,000 है। आउटलायर हो सकता है मे बी, एक बार प्लॉट बना के देखिए। 24,000, हाँ वो तो है ही। हाँ वो तो है, इसमें आउटलायर होगा, इसीलिए आउटलायर है इसके अंदर तो। लेकिन इतना कोई तगड़ा आउटलायर नहीं होने का, बना पता चल जाएगा जब भी आपको निकालेंगे तो। कहीं भी कहीं कोई डिपार्टमेंट जहाँ से ज़्यादा लॉस आ रहा होगा, कोई डिपार्टमेंट जहाँ से प्रॉफिट आ रहा होगा, तो ये चक्कर होगा इसलिए। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी अगर देखना चाहो एक बार तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट कर रखा है, मेटप्लॉट फ्लिप कर रखा है। हाँ? चलो छोड़ो, अभी देख लेंगे। सबसे पहले तो एक काम करो, इसके ऊपर आप लोग जो है वो पहले प्लॉटिंग करो इसके ऊपर। हम लोग वो वाले पार्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि हम जो डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में है ना, हम आउटलायर रिमूव नहीं करते हैं, डेटा लॉस होता है। अगर एक बड़ा अमाउंट हमने किसी को दिया है और आप कह रहे हैं बड़ा अमाउंट निकाल दो, हमने निकाल दिया, तो रिपोर्ट में क्या दिखाएंगे? बिजनेस था 1 लाख का, हम बताएंगे 10,000 का बिजनेस हुआ सर। अरे कहाँ रह रहे हो भाई, मिस कर दिया आपने डेटा, कहाँ है वो डेटा? वो डेटा मिस हो गया आपसे, तो वो आप आउटलायर हटाते नहीं है, रिपोर्ट का टाइम है। वो आउटलायर हटाने की कंडीशंस होती हैं, कब आप हटा सकते हैं, कब नहीं हटा सकते हैं, है ना। तो हमें तो ओवरऑल रिपोर्ट दिखानी है, तो उस हिसाब से होता है। चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट आपके पास, प्रॉफिट के ऊपर हम लोग ईडी लगाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर आप लोग जो है वो पाइवट टेबल बनाएंगे। पाइवट टेबल मतलब ग्रुप बाई, जो फंक्शन होता है ग्रुप बाई बनाएंगे आप लोग। तो आप यहाँ बोलेंगे प्रॉफिट बाय सेगमेंट, पीबीएस बना दिया। प्रॉफिट बाय सेगमेंट आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर मैं ग्रुप बाई लगाऊंगा, और ग्रुप बाई लगाऊंगा किसके ऊपर, सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, सेगमेंट के ऊपर लगाऊंगा डॉट एग्रीगेट, इसमें फंक्शन लगाऊंगा। इस एग्रीगेट फंक्शन के अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करूंगा, यहाँ बोलूंगा कि प्रॉफिट नाम का कॉलम है, उस प्रॉफिट नाम के कॉलम के ऊपर सम मेरा लगा दो। इसको एंटर किया, जब मैं प्रॉफिट बाय सेगमेंट देखूंगा तो मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे चैनल पार्टनर से 12 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। एंटरप्राइज से 6 लाख का नुकसान है, गवर्नमेंट से 1.1 सीआर का प्रॉफिट है, मिड मार्केट से 6.6 लाख का, और ये 41 लाख का स्मॉल बिजनेस है ना। तो ये आपके पास सेगमेंट्स हो रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था डॉट रीसेट इंडेक्स लगा लेंगे आप लोग, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो आपके पास ये आ गया। अब एक सेगमेंट और एक प्रॉफिट के ऊपर आप लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वैल्यू एक माइनस की दिखाई दे रही है आपको, तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो पाई चार्ट में नहीं आ सकता, पाई पे नहीं दिखा सकते इसको। लेकिन आप इसे किस में दिखा सकते हैं, फिर बार चार्ट में दिखा सकते हैं। बार चार्ट में क्या, माइनस वाली वैल्यू नीचे की तरफ दिखाई देगी आपको, है ना। तो बार चार्ट में आप दिखा सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पर इमेट पोर्टेब आपने ले रखा है, तो पीएलटी डॉट, मैं यहाँ पे फिगर मेरा जो है वो, मैं आपको फुल स्क्रीन कर रखी है ना, तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है वैसे कि मैं 4/2 का एक ग्राफ बना रहा हूँ इसके अंदर, 4/2 में या 4/3 में बना लो, ठीक है। तो पी एल टी डॉट यहाँ से मैं बना लेता हूँ एक बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट में एक्स की वैल्यूज है मेरे पास सेगमेंट, ठीक। तो मैं बोलूँगा डेटा फ्रेम के अंदर नहीं, प्रॉफिट बाय सेगमेंट के अंदर आपके पास सेगमेंट नाम का है, इसको तो रखना आप लोग एक्स में, है ना। और प्रॉफिट बाय सेगमेंट के अंदर आपके पास है प्रॉफिट नाम का कॉलम, इसको रखना वाई में। पीएलटी डॉट यहाँ से शो करा देंगे हम लोग, शो कराया तो ये हमारे पास बन के आ रहा है। तो इसमें आपके पास ये लॉस में दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इससे आ रहा है आपके पास। अच्छा ये उसके लिए ठीक, तो 2 ही बनेगा, तो इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया, यहाँ आपके पास ये ग्राफ आपके पास आ गया। इस ग्राफ के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये जो एंटरप्राइजेज है यहाँ हमको लॉस आ रहा है। एंटरप्राइज चैनल पार्टनर प्रॉफिट में, स्मॉल मिड मार्केट भी, स्मॉल बिजनेस भी अच्छे प्रॉफिट में है। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के ला रहा है वो गवर्नमेंट और स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, ये दो पार्ट निकाल के ला रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जो कि ये यहाँ पे एंटरप्राइज वाला पार्ट जो है वो लॉस दे रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है, कहीं दूसरे मिड मार्केट से कवर हो रहा है, लेकिन मिड मार्केट और एंटरप्राइज का जो बिजनेस है वो एंड है, वहाँ करना ना करना बराबर है। क्यों, जो हम कमा रहे हैं एंटरप्राइज, जो कमा रहे हैं मिड मार्केट से, वो एंटरप्राइज में लग जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिपोर्ट, तो ये हमारे पास एक इंसाइट हो गया कि हमें किस सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस सेगमेंट से कंपनी चल रही है। तो गवर्नमेंट वाले सेगमेंट सबसे ज़्यादा हमारी कंपनी जो है वो चल रही है ना। ये आपके पास हो गया। इसके अंदर जो है वो
कलर भी आप लगा सकते हैं, कलर करके, है ना, कलर नाम का है इसके अंदर, कलर लगा लो आप लोग, ग्रीन लगा देंगे, आपको कोई भी कलर लगा सकते हो तो वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो आप लोग, आपके इस डेटा सेट के अंदर सेगमेंट के अलावा कंट्रीज हैं, तो आप लोग कंट्री के अंदर चेक कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर जो कंट्री नाम का कॉलम है मेरे पास बेसिकली, वो कितनी कंट्रीज में हमारा बिजनेस है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 5 कंपनी बिजनेस है ना, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब यूएसए कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, और जहाँ भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसको यूएसए कर देते, तो बोलेंगे डेटा फ्रेम डॉट, जो आपके पास कंट्री वाला कॉलम है डॉट, इसके अंदर कर देंगे क्या, रिप्लेस कर देंगे, है ना, रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस कर देंगे आप लोग, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे आप लोग, यूएसए से। इसको रन करा लीजिए, डेटा फ्रेम डॉट कंट्री पर ही चला जाएगा, इससे आप लोग करा लीजिए डेटा फ्रेम, है ना, ये करा लीजिए। फिर एक बार फिर से यूनिक वैल्यू चेक कर लेते हैं इसकी, तो अभी हमने क्या करा, वो यूएसए कर दिया। ठीक है ना। तो 3 2 5 ये 5 आपके पास हो गए। इन पांचों के ऊपर आप लोग निकालते हैं, तो क्या लगेगा, प्रॉफिट बाय कंट्री, पीबीसी आप निकालेंगे प्रॉफिट बाय कंट्री का, पता चलेगा वैल्यूज से। डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय लगा लीजिए, इस ग्रुप बाय के अंदर आप लोग बता देंगे कि मेरे पास, डेटा फ्रेम पे लगा रहे हैं ना लोग, तो हाँ ठीक है, पहले तो जोड़ेंगे ना, कंट्री नाम का आपके पास है, और डॉट एग्रीगेट फंक्शन आप लगा देंगे कि एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे आप लगा देंगे कि प्रॉफिट नाम का कॉलम है, और मुझे प्रॉफिट दिखाना है कि सम करके कि किससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा मेरे पास, है ना, डॉट एग्रीगेट फंक्शन, उसके अंदर मैंने फंक्शन वाले बात वो नहीं लगाए हैं कॉलम, ब्रैकेट्स, ये आ गया। तो प्रॉफिट बाय कंट्री आप लोग देख लीजिए, प्रॉफिट बाय कंट्री किसी से कोई लॉस नहीं, सबसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉट और रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, यहाँ आप लोग एक पाई चार्ट यहाँ बना सकते हैं आप लोग, है ना, इस पीबीसी के ऊपर, तो पाई डेटा, ये वाला डेटा कह रहे हो, डेटा ज़्यादा बेहतर रहेगा परसेंटेज में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने पीबीसी जो आपने बना रखा है, इस पीबीसी के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज नाम से कॉलम बना लेते हैं, उस कॉलम के अंदर लिख देंगे कि ये टोटल कितना कितना परसेंट प्रॉफिट आया है किस वाले पार्ट से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक डेफ ले लेते हैं, डेफ यहाँ पे आप लोग जो है वो, ये जो है आपके पास एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया डेफ, और फाइंड परसेंटेज नाम से मैंने बना लिया, चलो, है ना, फाइंड परसेंटेज नाम से बना लिया। इसमें कोई वैल्यू आएगी, इसमें कोई वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, ये जो वैल्यू आई है नंबर में होगी, इस वैल्यू का डिवाइड बाय सम ऑफ पी बी सी, प्रॉफिट बाय कंट्री का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है ना। डेटा फ्रेम के अंदर एक नया, डेटा फ्रेम नहीं, पीवीसी के अंदर, है ना, पीवीसी के अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से एक नया कॉलम बनाएंगे, और पीवी सी के अंदर आपके पास एक कॉलम है प्रॉफिट नाम का, उसके ऊपर लगा देंगे मैप, उसे पास कर देंगे फाइंड परसेंटेज, और पीवीसी आपके पास ये रहा, ये परसेंटेज आ रही है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा फ्रांस से आपको जो है प्रॉफिट आ रहा है ना, उसके बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद आपके पास कनाडा है, फिर आपके पास मैक्सिको, यूएसए, ये आपके पास आ गया, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, अपना एक पाई चार्ट बना लेते हैं, इसके ऊपर कैसे बनाएंगे पाई चार्ट वो देखो, पीएलटी डॉट, मैं सबसे पहले वो फिगर साइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, 4x2 का बना लेता हूँ, ठीक है ना, फिग साइज, इसको टपल में ले लेता हूँ, एक फिग साइज पीएलटी डॉट, अच्छा फंक्शन, भाई ये आउटकम है फ्रॉम दिस, इतने टोटल में से ये आउटकम आया, तो कितना परसेंट हुआ, 19%, इन सबको जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, इस पूरी लाइन को जोड़ने पे 100 बनेगा, ठीक है, तो 100 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गया कौन सा वाला कितना परसेंट है किस पार्ट का, ऐसे करके। तो पीएलटी डॉट यहाँ से आप लोग बनाएंगे एक पाई चार्ट, पाई चार्ट के अंदर वैल्यू देंगे कि पीवीसी है आपके पास, है ना, और पीवीसी के अंदर आपके पास क्या है, ये ले लेते हैं प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंटेज, ठीक है ना, ये आपके पास हो जाएगा, तो पीएलटी डॉट शो कर लेते हैं, बाकी से बाद में लगा दूंगा इसके ऊपर, पीएलटी डॉट शो कर लेते हैं, ये आपके पाई चार्ट बन गया, ठीक है। इसके अंदर कॉमा आप लोग दे देंगे लेबल्स,
LABELS होता है ना। तो डेटा PBC के अंदर है कंट्री, है ना, ये आगे आपके पास है ना, कंट्री प्लस एक स्पेस लगाया है मैंने, ठीक है ना, PBC प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंटेज। क्या पास हुई, पूरी लिस्ट पास होगी ना इसके अंदर। एक साथ काम क्यों नहीं कर सकता ये, द एरर इज ओनली। अच्छा ऐसा है क्या, रुक जाओ एक सेकंड यार जरा। PBS एक काम करते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको स्ट्रिंग, अब तो बनेगा नहीं, ब्रैकेट ज़्यादा हो गया क्या एक। कुछ और सोचते हैं, रुक जाओ। प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंटेज, PLT डॉट लेजेंड्स, लेजेंड्स में लिखते हैं PBC और कंट्री ना, लेजेंड होता है, ये आपके पास आ गया। देखो मेरे पास जो फिगर साइज है थोड़ी सी गड़बड़ है वो, है ना, इसको थोड़ा सही बनाऊंगा तो आएगा। अभी इसकी विड्थ भी नहीं है, विड्थ इसकी सही कर लूँगा, 6 कर लूँगा तो बनेगा, फिर विड्थ बनेगी तो, है ना। ये मेरे पास गड़बड़ है इसके अंदर के, मैं साइज थोड़ा सा ठीक है, तो बनेगा एक प्रॉपर, ऐसा दिखेगा वैसे बेसिकली ये। तो ये पाई चार्ट आप बना लेंगे, बन जाएगा। वो थोड़ा सा उसमें ये है कि सर एक्सप्लोड एक्सप्लोड कैसे करेंगे सर इसको एक बार। एक्सप्लोड क्यों करना है, किसको करो एक्सप्लोड। करना होगा तो सर अगर करेंगे तो। एक्सप्लोड EXP भेज दो, EXP असाइन टू, यहाँ एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और पहले नंबर पे क्या है, कनाडा, उसके बाद फ्रांस है ना। तो कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है, ठीक है। उसके बाद कोई और होंगे आपके पास हैं, ये निकाल दिया मैंने, ज़्यादा है, 10% कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा पार्ट है, मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट आए इसलिए। अरे यार एक्सप्लोड, ठीक है ना, हल्का सा एक्सप्लोड हाँ करा दिया बस, कि ये आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट वाला एरिया फ्रांस का, है ना। बाकी सब हाँ सर। ऐसे करा दे, एक्सप्लोड ऐसे हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे एक्सप्लोड की, ठीक है। ये परसेंटेज हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो मैं तो फिलहाल इसको कम कर लेता हूँ, 4/2 कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना सबसे, लेबर्स इसमें दिक्कत देंगे थोड़ी सी, लेकिन एवरीथिंग इज फाइन फॉर मी, है ना। इस वाले नहीं नहीं, वो फिगर का साइज ही कम है ना बहुत, ये बहुत कम है साइज ये, 10/10। हाँ, आपको फिगर फ्लोट रखना ही नहीं है, ये प्लॉट, ये लाइन लिखनी ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो सही है, बेस्ट है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोग बस एक ही लाइन में देख सकें, पूरा हो गई, ये वाला पार्ट हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, उन आइटम के हिसाब से किस आइटम से कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है करके वो दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ द लाइन प्लॉट, है ना। लाइन चार्ट के थ्रू दिखाएंगे, लाइन चार्ट में मार्कर वगैरह लगा देंगे, उससे देख लेंगे। तो हम लोग क्या कि डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ये रहा प्रोडक्ट, है ना। इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम होंगे, डेटा फ्रेम डॉट हेड ले लीजिए आप लोग, हेड में 3 वैल्यू देख लो, ये रहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे नेम आ रहा है यहाँ पे, है ना।
तो इस प्रोडक्ट पे डेटा फ्रेम डॉट जो प्रोडक्ट है आपके पास, इसकी यूनिक वैल्यू चेक करो कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज हैं। इसके अंदर इसका क्या कर लेते हैं कि ठीक है, इसके अंदर जो एक लाइन प्लॉट बना लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर ही बना लेते हैं इसको भी ना, कि कौन से प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा वो करना है। तो इसको हम कर लेते हैं कि ये आपके पास प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट पीबीपी बन जाएगा, है ना। और डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम पर हम लोग जो ग्रुप बाय लगा देते हैं, और ग्रुप बाय के अंदर आप लोग यहाँ एक ले लीजिए पहले प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का ग्रुप बना दो, ठीक है ना। प्रोडक्ट का ग्रुप बना देंगे और इस पर एग्रीगेट फंक्शन लगा देंगे। उस एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यहाँ आप लोग लगा देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे लगा देंगे आप लोग क्या, सम। और ये आपके पीवीपी बन गया होगा, पीवीपी बन गया होगा, ये आपके पास आ रहा है। इस पीवीपी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स बना देते हैं, ये आपके पास आ गया। इस पीवीपी के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पीएलटी डॉट फिगर फिक्स साइज और टपल, टपल में 4/2 देने के बाद मैं बोलूँगा पीएलटी डॉट, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक प्लॉट। प्लॉट बनाने से क्या होगा, आपके पास जो है वो एक लाइन प्लॉट बन जाएगा, लाइन चार्ट बन जाएगा प्लॉट। और से भेज दूंगा कि पीबीपी के अंदर यहाँ आपको रखना है प्रोडक्ट, है ना, ये एक्स वाली वैल्यू है। और वाई में लिखना है कि पीबीपी के अंदर आपके पास है प्रॉफिट, ये आपके पास रखना है पीएलटी डॉट शो। तो अभी के लिए पहले प्रिंट करा लेता हूँ, ये आपके लाइन प्लॉट बन रहा है इस तरीके से। इसके अंदर बोल दूंगा कि यहाँ आपको रखना है एक मार्कर, और मार्कर रख लेंगे ओ, तो आपके पास यहाँ पॉइंट दिखने लगेंगे, क्या पॉइंट्स के डेटा सेट दिखने लगेगा आपको, है ना, किस तरीके से है। और ठीक है, ये प्लॉट दिखने लगा आपको, प्लॉट ये प्लॉट है आपके पास। यहाँ इस कर आप लोग ले लेंगे, इसके अंदर ग्रीन लेंगे, प्रॉफिट दिखा रहा है ना तो, ठीक है प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट ये रहा आपके पास। ये लाइट ग्रीन भी कुछ होता है क्या करके है तो, ठीक है। तो प्रॉफिट आप लोगों ने दिखा दिया इसके अंदर। यहाँ पीएलटी डॉट टाइटल लगा देंगे आप लोग, इस टाइटल के अंदर प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट ये लगा देंगे आप लोग, पीएलटी डॉट वाई लेबल प्रॉफिट इन मिलियन, प्रॉफिट इन मिलियन लगा दिया आप लोगों ने, है ना। ये मिलियन चाहो तो हम लिख दो, ठीक है मिलियन, क्योंकि वो 10⁶ है ना। तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है कि 2 और 3 मिलियन के आसपास है, ये 1 मिलियन को 2 मिलियन से लो है ना। ये आपके पास 5 मिलियन प्लस है, ये आपके पास 3 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, ऐसे करके। तो मिलियंस में आपको दिखा दो, प्रॉफिट इन मिलियन आपके पास ये आ रहा है। और पीएलटी डॉट एक्स लेबल आप लगा लीजिए इसके अंदर, एक्स लेबल के अंदर आपके पास प्रोडक्ट नेम्स आ जाएगा, है ना। ये प्रोडक्ट नेम आ गया आपके पास। तो ये प्रॉपर आप लोग एक ग्राफ बना लेंगे, है ना। जब आपने एक लाइन प्लॉट बना लिया ऑन दैट, अब क्या करना है, एक फाइनल एक पाई चार्ट बनाते हैं। उस पाई चार्ट के अंदर ये बताते हैं कि प्रॉफिट कितना आया है कितनी सेल करने पर। तो प्रॉफिट और सेल के ऊपर हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्रॉपर, है ना। मतलब सेल जो होगी, टोटल जो सेल करेगी उस सेल में से खर्चा कितना हुआ, यानी कि कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल कितनी आई, और प्रॉफिट कितना हुआ, दो चीज़ें निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये है, आपके पास ग्रॉस सेल कि इतने का बिका, है ना, इतने का बिका। और यहाँ पे ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल, ये रही है, प्रॉफिट ये रहा है। मतलब अगर 32,370 का आइटम था टोटल बिकने के वाला, है ना, डिस्काउंट काटने के बाद, तो इस आइटम पे इतने रुपए तो हमारे पास खर्च हुए और इतना में प्रॉफिट आया। तो 50% प्रॉफिट, 50% कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, लेकिन हर किसी में नहीं होने का, है ना। जैसे कि यहाँ 32,670 में ये हमारा एक्सपेंस रहा, कॉस्ट, ये प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट सेकंड है ना, ये मैं एक्सपेंस रहा। तो प्रॉफिट और वो अलग अलग चीजें आ रही हैं दो आपके पास, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग प्रॉफिट और एक्सपेंसेस आप लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आपके पास एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड प्रॉफिट, ये आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट इज असाइन्ड टू डेटा फ्रेम के अंदर आपके पास क्या है, क्या नाम है कॉलम का, प्रॉफिट ही नाम है ना। प्रॉफिट डॉट इस पे लगा देंगे आप लोग सम, तो आपके प्रॉफिट आ गया होगा। और एक्सपेंस ये निकाल लिया अपना, एक्सपेंस टू डेटा फ्रेम डॉट इसके अंदर है
कोस्ट ऑफ ग्रॉस सेल डॉट सम, ये कॉलम का नाम है आपके पास, ठीक है। तो ये भी आ गया होगा। तो प्रॉफिट एंड एक्सपेंस दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं, प्रॉफिट आ रहा है ये, एक्सपेंस आ रहा है ये, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक। कैसे बनेगा, पीएलटी डॉट फिगर रख लेते हैं और मैं इसके अंदर वैल्यूज बस देनी है, बाकी वैसा नहीं करेंगे, बस वैल्यू वैल्यू देंगे, बाकी वैल्यू दिखाना जरूरी नहीं है। या चाहो तो हम लोग इसे परसेंटेज में दिखा सकते हैं इसके, है ना। परसेंटेज में दिखा देंगे, काम ऐसे करेंगे, परसेंटेज में दिखा देंगे। देखते हैं पीएलटी डॉट फिगर, इसके अंदर बोल देते हैं कि यहाँ पे आपके पास फिक्स साइज ये हो गया, ये 6/2 का बना लेंगे आप लोग। पीएलटी डॉट पाई चार्ट एक बनाओ, पाई चार्ट एक बना लो, जिसके अंदर वैल्यूज होंगी क्या, एक लिस्ट पास कर दो कि वैल्यूज होंगी प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, पीएलटी डॉट शो, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर एक इसने प्लॉट बना दिया, तो ये प्रॉफिट वाला एरिया होगा, ये एक्सपेंस होगा, तो ये प्रॉफिट आ रहा होगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग जो है वो कलर ले लो, कलर के अंदर यहाँ पहले प्रॉफिट लिखा है, तो पहले आप लोग लाइट ग्रीन कलर ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक्सपेंस लिखा है, तो उसे आप लोग रेड ले लेंगे, ठीक है ना। क्या दिक्कत हुई, कलर, कलर में LIGHT ग्रीन और रेड, कलर, कलर्स होता है क्या, कलर्स है, ठीक है। ये आपके पास हो गया ग्रीन और रेड वाला। यहाँ आपने जो है वो आप लोग ले लो, क्या था वो, लेबल्स, LABELS लेबल्स था, है ना। लेबल्स ले लो, लेबल्स में पहले वाला प्रॉफिट है ना, तो पहले वाले को दिखाएगा प्रॉफिट और दूसरे वाले को दिखाएगा ये एक्सपेंसेस, है ना। ये रहा आपके पास, तो ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस, ठीक। और पीएलटी डॉट टाइटल, ये आपके पास प्रॉफिट वर्सेस एक्सपेंसेस हैं, ये आपका टोटल आ रहा है, ठीक है। आपके पास इसके अंदर एक काम करते हैं, जब जहाँ प्रॉफिट और एक्सपेंस लिखा है ना, यहीं पे आप लोग जो है परसेंटेज लिख देते हैं प्रॉफिट और एक्सपेंस के पास, है ना। अलग से नहीं लिखते, यहीं लिख देते हैं। तो कैसे करेंगे, एक प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और एक एक्सपेंस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला वेरिएबल पास कर देते हैं उधर के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्सपेंस वाला वेरिएबल पास कर देते हैं। तो यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बोल देते हैं कि ये बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट और यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंस, ठीक है ना। सही है अभी भी। अब इसके अंदर जो वो जोड़ देते हैं परसेंटेज, आपके पास क्या होगा कि प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर बोल दिया कि आपके पास जो प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना ये, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 100 इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। प्रॉफिट में देते हैं स्पेस, अबे यार रीलोड हो गया, गड़बड़ ना हो गई हो, हाँ एक्सपेंस कह रहा हूँ मैं, सॉरी वो EXP के नाम से है। तो 14.2% तो प्रॉफिट आया, और एक्सपेंस में कर लेते हैं कि प्लस ये ऊपर वाला ही पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, प्रॉफिट की जगह ऊपर रख लेते हैं एक्सपेंस, बस ये बन गया आपके पास 14.22 77.85.777। क्या लगता सही है ना, हाँ ठीक है। प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस भाई दोनों को मिलाकर के जो प्रॉफिट आया वही परसेंटेज है ना। मान लो ये 20 है, ये 80 है, तो 20 प्लस 80 100, 100 में से 20 रुपये प्रॉफिट आया, तभी तो निकल के आएगा। दोनों जोड़ेंगे ना तब उसमें निकल आएगा। भाई टोटल जोड़ते हैं तब परसेंटेज निकालते हैं ना, कितना है टोटल वो, तो ये है, तो आउटकम जोड़ेगा ही जोड़ेगा, ये परसेंटेज आ गई। वो नहीं इधर ही कर दिया।
ठीक है, क्लास रिपोर्ट बता दी कि हमारे जो खर्चे हैं वो इतने हैं। इसके अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं हम इसको कर लेते हैं प्रिंट करते टाइम है ना। परसेंटेज 2 एफ नहीं चलेगा, परसेंटेज 2 भी नहीं चलेगा। रुक जाओ, एक काम कर लेते हैं कि ये आ रहा है ना। देखो इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ, और इसके अंदर यहाँ मैथ डॉट फिल कर लेते हैं इसको, जो भी कैलकुलेशन आने वाला होगा। डिवाइड वाली कैसे रहेगी यहाँ पे, प्रॉफिट जो भी आने वाला होगा, ठीक है। और यहाँ जो भी कैलकुलेशन ये आ रही है, ये वाली क्या ब्रैकेट क्लोज में कौन सा 1 2 3 के लास्ट में गिरा क्या, ठीक है ना। प्रॉफिट का सील निकाला 15% आ रहा है। अब इसका भी सील निकालूंगा एक्सपेंस का तो 86 आता, 15 और 86 101 हो जाते हैं। हाँ, हमारा प्लॉट बन गया, क्या करना है ये देखो। अब जो प्रॉफिट 15% आया तो एक्सपेंस कितना होगा, 100 माइनस 15, तो 100 माइनस 15 कराया मैंने, वही सेम पेस्ट कर दिया 100 माइनस। वो तो अंदर लग ही जाएगा, यहाँ आपके पास प्लस स्ट्रिंग तो बाहर बन ही रहा है ये। किसके बाद एक्सेल इसके बाद, हाँ पक्की बात। कभी नहीं पढ़ा सर, कभी नहीं। तो एक और अंदर है क्या प्लस, क्यों पढ़ लेना अभी एक्सेल छोड़ना यार, एक्सेल छोड़ना पड़ेगा। आई नहीं मैडम, यस सर। कल आप लोग करना है, कल मैं अब एक काम करूंगा, मैं आपको डेटा सेट दूंगा, डेटा सेट नहीं दूंगा, वेब दूंगा। उस वेब से पहले डेटा को स्क्रैब करना, स्क्रैब करने का फिर प्रोजेक्ट। अरे हाँ क्यों नहीं, ऑनलाइन ठीक है।